नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 से निष्ठा का अंतिम छठा चरण शुरू हो चुका है। इसमें आपको 3 मॉड्यूल फिर से करने हैं। मॉड्यूल 16, 17, 18 आपको कंप्लीट करना है तथा कंप्लीट करने के साथ साथ आपको डिजिटल डायरी और प्रमुख प्रश्नों के पेन डाउन भी करते चलना है, ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। भविष्य में अगर कोई मेगा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसमें आपके बेहतर नंबर आ सकें और निष्ठा का प्रमाण पत्र आपको मिल सके। तीनों मॉड्यूल के बीच में गतिविधि और मुख्य प्रश्नोत्तरी आई है। प्रश्नोत्तरी और गतिविधि का आंसर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में आप मॉडल 16, 17, 18 के आए विभिन्न गतिविधियों का सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विभिन्न गतिविधियों का आंसर देने का हम प्रयास करते हैं। मॉड्यूल 16, गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। सत्य या असत्य को चुनें। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों के कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फॉल्स। अगला है क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों के उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा फॉल्स होगा। अगला है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। सत्य, ट्रू। व्यावसायिक विषय को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। इसका उत्तर होगा सत्य। समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। सत्य। मॉड्यूल 16, गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। कृषि, मशरूम की खेती, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, ब्लॉक प्रिंटिंग, भवन और निर्माण, चिनाई, विद्युत कार्य, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पुनर्जलीकरण, समाधान। मॉड्यूल 17, गतिविधि 1, महामारी के दौरान एहतियात। सत्य असत्य चुनें। छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। सत्य, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। असत्य, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। असत्य, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। असत्य, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। असत्य, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। असत्य, स्व दवा से बचें। सत्य, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। सत्य, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं। भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाएं। सत्य, उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज को तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस से फैलती हैं। सत्य, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को
मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। सत्य। मॉड्यूल 17 गतिविधि 5 अपनी समझ परखें। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बच्चे को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सत्य। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। असत्य। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। सत्य। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। असत्य। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। असत्य। मॉड्यूल 18 गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं। गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं, इच्छाएं। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है। गलत। विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, भोजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। सही। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता है। गलत। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। सही। अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। सही। मॉड्यूल 18 गतिविधि 3 आप समझ को जांचें। सही या गलत बताएं। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। सही। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे, परित्यक्त स्थानों में होता है। गलत। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं ढकेल रहा है या सहमति दे रहा है तो वह यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि ले रखा है। गलत। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। गलत। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। गलत। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। गलत। एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। सही। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक व्यवहार नहीं है। सही। जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो वह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। गलत। बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से अस्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं। गलत। मॉड्यूल 16, 17 और 18 के हर एक गतिविधि का मैंने आपको आंसर बता दिया। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। तीनों मॉड्यूल का मुख्य प्रश्नोत्तरी का आंसर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको आंसर देने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।